जय मुरलीधर, जय भारत। आज है ना हम लोग घर पे हैं और घर पे मेरा मॉर्निंग रूटीन का मोस्टली वर्क फिनिश हो चुका है। बजे हैं सुबह के 7:30 बज चुके हैं और घर का जो पूरा काम था वो हो चुका है। जो मेरी सारी पूजा पाठ थी वो भी मोस्टली सब कुछ ख़त्म हो चुकी है, मतलब कि फिनिश हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और आज जो मैंने वीडियो में दिखाया है वो ये है कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी आर्य संस्कृति के हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। कि हमारे यहाँ पे जैसे कि पानी की पूजा की जाती है, पेड़ पत्तों की पूजा की जाती है, सब हर चीज़ की, प्राणी की भी पूजा की जाती है। हमारे घर को भी हम मंदिर मानते हैं तो घर की पूजा की जाती है। और ये बात आपको पता ही कि मैं हर रोज़ अपने घर में हवन करती हूँ। तो बस अब मेरा हवन का काम ही बाकी है। बाकी मोस्टली सारा काम सुबह का जो है वो फिनिश हो चुका है। और दीपू ने नाश्ता कर लिया है, पापा भी चाय पानी करके नाश्ता करके खेत पे जा चुके हैं। और मैं ना अब अपना हवन कंप्लीट करके फिर मुझे बस अब छाछ दूध का थोड़ा सा काम बाकी है, छाछ बनानी बाकी है। दूध तो डेयरी पे चला गया है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अब ना मैं अपना हवन कंप्लीट करती हूँ। और हो सके, जितना हो सके, हमारी संस्कृति को हमारी लाइफस्टाइल में हमें ऐड करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले कि हमारी जो संस्कृति है उसके पीछे का विज्ञान क्या है और उसके सारे साइंटिफिक रीज़न क्या है। और वो हमारे घर में होना चाहिए। तो ताकि क्या है कि वो इस सदी की जो पश्चिमी संस्कृति से उससे थोड़ा सा दूर हो सकते हैं और हमारी संस्कृति से थोड़ा सा मिल सकते हैं, उसके साथ जी सकते हैं। तो जब उसको ये सारी चीज़ों का मतलब पता चल जाएगा ना तो आपको और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो वैसे ही इस तरफ पीछे मुड़ जाएंगे। तो चलिए अब ना मैं अपना हवन स्टार्ट कर देती हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। ऑलरेडी ना मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने हवन थोड़ा सा देर से स्टार्ट किया है, वरना मैं बड़े सवेरे उठ के सबसे पहले हवन कर लेती हूँ। ये प्रसाद है हवन देवता का, जो अग्नि देवता का हम कहते हैं, सूर्य नारायण का कहते हैं। तो प्रसाद में मैंने आज ये थाबड़ी कलदीपू लेके आए थे स्पेशल। तो वरना हमारे घर पे ही मिठाई बनती है तो वो मैंने लगाई है। और आज मंगलवार भी है और चौथ भी है। तो ना मैं जिस तरीके से हमारे वार होते हैं उसके हिसाब से हवन करती हूँ कि उसकी एक्स्ट्रा एक माला कर लेती हूँ हवन में, उसकी आहुति और एक्स्ट्रा माला कर लेती हूँ। तो आज मंगलवार भी है और चौथ भी है, संकट चौथ है। तो इस हिसाब से मैं आज एक्स्ट्रा हनुमान जी की माला, एक्स्ट्रा गणपति जी की माला करूँगी। तो इस हिसाब से मैंने हर रोज़ अलग अलग, जैसे कि अभी हमारी थी हनुमान जन्मोत्सव था तो उस दिन उसके लिए था। हर दिन ना कुछ नया ऐड करती रहती हूँ तो मुझे ना वो काफ़ी अच्छा लगता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः स्वाहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विद्महे नमः स्वाहा। ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विद्महे नमः स्वाहा।
ये देखो एक कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। मेरा मॉर्निंग रूटीन का मोस्टली सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं बना रही हूँ छाछ। और छाछ का एक रूल्स होता है कि अब जितने सवेरे हो सके बनाए ना, ये काफ़ी उतना मक्खन अच्छे से निकलता है और वो ना उतनी अच्छी छाछ भी उतनी अच्छी बनती है। तो वैसे तो हम बहुत बड़ा हमारे यहाँ पात्र है छाछ बनाने का, जैसे मटका होता है वैसा है, लेकिन ना फिलहाल हमारे यहाँ मजदूर या कोई नहीं है तो कम छाछ है, तो इसलिए मैं ये जो कैन है इसमें बना रही हूँ। अब ना मैं बना रही हूँ सब्जी। ये है पापा की फेवरेट रेड चिली जो मैंने कटिंग करके रख दी है। और आज मुझे बनानी है गवार की सब्जी। देख सकते हो आप। ये काम हो गया कंप्लीट। अब मुझे मक्खन को इसमें पानी से वॉश करके एक बार फिर फ्रीज में रख दूंगी।
मैंने बारीक छाछ की। फिलहाल क्या है, मजदूर नहीं है ना, तो हमें इतनी छाछ नहीं चाहिए होती है, वरना हमें हर रोज ज्यादा छाछ बनानी पड़ती थी। पहले ना हम इसमें छाछ बनाते थे, क्योंकि ज्यादा लोगों के लिए होता था तो ज्यादा चाहिए। चलिए, तो अब ना मैं पका देती हूँ रोटी। तो हमारे जो गांव की रोटियां होती है वो एकदम छोटी छोटी नहीं होती, थोड़ी सी बड़ी होती है। देखिए, चलिए, तो मेरी रोटी हो चुकी है कंप्लीट। मैं सब्जी चेक कर लेती हूँ। वाह, हो चुकी है। अब सब्जी भी तैयार हो चुकी है। चलिए, तो अब मेरा काम कंप्लीट मोस्टली हो चुका है। मैं ये सब वाइंड अप कर लेती हूँ, पूरा क्लीन कर देती हूँ, और फिर हम फिर मिलेंगे खाने पे। चलो भाई, आ जाइए सब खाना खाने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए। जय हिंद, जय मुरलीधर, जय દ્વારકાધીશ। બપોરા કરવા बपोरा। ગામડાની ભાષા બપોરા। हिंदी में क्या बोलते हैं? खाना खाना। और इंग्लिश में? इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती। नहीं आती तो बहुत अच्छा है। और ना, आपको मुझे हवन के बारे में एक बात बतानी थी, जो मैं हवन कर रही थी तब भूल गई, कि हम गांव में यहाँ रहते हैं, और हम इस वक्त घर पे है, लेकिन वैसे हम खेतों में रहते हैं, आप सबको पता है। तो क्या है कि हम खेतों में रहते हैं, तो आपको पता है कि हमारा जो गेट है ना, वो 12 बाय 12 का है। इतना बड़ा गेट है, और खिड़कियों पे भी कहीं पे दरवाज़ा कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ ना, और आंगन में ही गाय भैंस सब रहता है, तो माखी मच्छर और बहुत सारे जो होते हैं जीवाणु होते हैं, वो काफ़ी सारा होता है वहाँ पे, जो हम कीटक बोलते हैं।
तो जब से मैंने हवन स्टार्ट किया है तब से ना हमने नोटिस किया है कि ना ही घर में छिपकली है, ना ही घर में कुछ मतलब कि मक्खी मच्छर तो बिल्कुल नहीं है। मक्खी का तो एक वक्त है मक्खी का फिक्स कि उस वक्त वो होती है, इसके अलावा नहीं होती है। तो ये बात हमने नोटिस की है कि जब से हवन स्टार्ट किया है तो घर में वैसा कुछ भी नहीं है। तो आप सोचो जब जिस जमाने में हर रोज हवन होता होगा तो उस वक्त तो बाहर भी इतने जीवाणु नहीं होंगे तो खेतों में पाक में भी नहीं नुकसान होता होगा। ये सारी चीजें ना बहुत मैटर करती होगी उस वक्त भी, और इसीलिए शायद तो उसे सत्युग बोला जाता होगा कि कुछ भी नहीं था, आयुर्वेदिक तरीके से सब कुछ चला जाता था, इतने मतलब क्लीन रहता था सब कुछ। हमने तो थोड़ा टाइम से ही स्टार्ट किया ना। हाँ, लेकिन इतना- ना फर्स्ट डे से ही हमें मतलब फर्क दिखना स्टार्ट हो गया था। वरना क्या होता है कि जितनी ज्यादा जीवात होती है उतनी ज्यादा छिपकली सब होता है। तो वो ना डे फर्स्ट से ही हमने देखा कि वो काफी कम हो गया। और इतने दिनों से हवन तो दिन में एक बार सुबह सुबह ही होता है, लेकिन पूरे दिन माखी मच्छर कुछ नहीं होता है। तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट है और घर में पॉजिटिविटी जो दिखती है वो अलग से है। तो काफी अच्छा लगता है। घर में भी आते हैं तो है ना दीपू, ऑल टाइम फ्रेग्रेंस महसूस होती है, उसकी स्मेल है ना, एकदम फ्रेश लगता है। नहीं, रिजल्ट तो कब पता चला? हम्म। शाम को ही ना। हाँ हाँ क्योंकि हिना ऐसे बोली, मेरे को तो आज अच्छी नींद आ गई। मुझे पता मच्छर है नहीं काटे। क्यों हुए आज अच्छी आ गई। फिर देखा तो मक्खियाँ सब हाँ, मक्खी नहीं थी, अंदर नहीं मच्छर थी नहीं ना? काटे। हाँ। हम्म तो बोला एक दिन में इतना फर्क पड़ गया। हम्म फिर मार्क किया ना, हाँ तो क्यों आज अच्छी नींद क्यों आई। हाँ। हाँ, फिर देखा तो मक्खियाँ सब चली गई थी अंदर से। बिल्कुल नहीं थी, मक्खी नहीं थी, मच्छर नहीं थे, कुछ नहीं था। तो इस वजह से हमने देखा कि छिपकली भी नहीं है। वरना क्या होता था, इतनी सारी छिपकली होती थी कि खाना पका रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो कहीं से भी गिरेगी। तो वो भी मतलब दिखता है फर्क। तो अगर आपको इन सब चीजों से, हाँ जो हमारा दिया जला है उसमें क्या कपूर डाला है? हाँ, कपूर और लौंग दोनों डाला है हमने। तो उन सारी चीजों का ना बेनिफिट हमें दिखता है कि नहीं, काफी अच्छा है। तो चलो, मेरी प्लेट रेडी हो चुकी है और आज है मेरा मंगलवार और चौथ का व्रत। तो मैं ना इस वक्त प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ और आप भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ सकते हो। हाँ, एक बज गया है ना। हाँ, एक तो ऊपर हो गया है क्योंकि दीपू बाहर गए हुए थे और पापा ने तो 11:30 बजे खाना खा लिया है। क्योंकि पापा को ना थोड़ा मतलब वो सुबह को नाश्ता नहीं करते, तो उसको ना थोड़ा सा मतलब 11, 11:30 बजे, 12 बजे से पहले हो जाता है उसका खाना पीना। और मम्मी है नहीं तो मैं और दीपू दोनों ही बचे हैं, तो हम दोनों प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। और आज ना मैंने हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से और हमारे जो आध्यात्मिक रीत से हमारी जैसी लाइफस्टाइल होती है वो दिखाने की पूरी ट्राई की है। और ऐसा नहीं कि मैंने ये सब अब दिखाने के लिए, मैं ये रेगुलर करती हूँ सारी चीज़ें, और अच्छा लगता है सारी चीज़ें करने में, क्योंकि हमें ना अंदर से ही इतना सुकून मिलता है सारी चीज़ें करने से। तो ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को और सबको सिखानी भी चाहिए। और चलिए, अब ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं ख़त्म। जय हिंद, जय भारत, जय द्वारकाधीश।